मॉर्निंग स्टूडेंट, हम कर रहे थे पाइप एंड सिस्टम। हमने एक पार्ट कर लिया था, उसके कुछ क्वेश्चन अब हम करेंगे उससे आगे। तो आगे क्या है हमारा, हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, टू पाइप्स कैन सेपरेटली फिल ए टैंक इन 20 एंड 30 आवर रिस्पेक्टिवली। कि दो पाइप है, वो एक टैंक को 20 और 30 घंटे में अकेले फिल करते हैं। बोथ द पाइप्स आर ओपन, दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है टू फिल द टैंक, टैंक को भरने के लिए। बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, जब टैंक का 1/3 भाग फुल हो गया है, ए लीक डेवलप्स, एक छेद हो जाता इन द टैंक में, थ्रो विच 1/5 वाटर सप्लाइड बोथ द पाइप्स लीक आउट। कि जो दोनों पाइप से भर रहे हैं उसका 1/5 भाग बाहर निकल जाता है। देन व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कि कितना समय लगेगा उस पाइप को भरने में। तो अब देखते हैं, तो ए पाइप कितने समय में भरता है हमारा, 20 आवर में, और बी 30 आवर में। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, 60। ठीक है, 20 या 60, 30 दूनी 60। अब क्या रखा कि 1/3 फुल हो जाता है। तो 1/3 का मतलब 1/3, तो 1/3 कितना हो गया, 20। ठीक है, 60 का 20, वो दोनों करते हैं। तो 3 + 2 5, तो कितने आवर में भर देंगे, 4 आवर में। फिर कितना बच गया हमारे पास, 40। अब देखो 3 + 2 5, और 5 का 1/5 बाहर निकल जाता है, 5 का 1/5 बाहर निकल जाता है, तो 1 निकल जाता है, तो कितना रह गया, 4। तो डिवाइड बाय 44 बनेंगे, तो कितने आवर में, 10 आवर में। तो कितने टोटल कितने आवर में बन देंगे, 4 + 10 14 आवर। ठीक है भाई, 14 आवर। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का, इन ए टैंक 4 टैप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी आर फिटेड ऑन इक्वल इंटरवल। कि क्या क्या रखा है कि एक टैंक में 4 नल लगे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पर। द फर्स्ट पाइप इज एट द बेस ऑफ द टैंक, कि पहला पाइप है वो बिल्कुल बेस में लगा हुआ है, एंड फोर्थ पाइप इज 3/4 हाइट ऑफ द टैंक। और जो फोर्थ पाइप है, चौथा पाइप है, वो हमारा 3/4 हाइट पर लगा हुआ है टैंक। देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम द वुल वर्क टैंक विल एम्प्टी। कि हमें कैलकुलेट करना है कि वुल टैंक कब तक एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इफ वन पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर, जब एक पाइप 12 घंटे में खाली कर देता। अब देखो एक पाइप 12 घंटे में करता, तो सभी 12 घंटे में करता, क्योंकि इक्वल एफिशिएंसी है। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ए बी सी और डी 12 घंटे में खाली करते हैं। तो हमारा टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी भाई, 12 -1 ठीक है। अब पाइप कैसे लगे हुए हैं ये देखना है। तो ये हमारा टैंक है, ठीक है। तो एक नल तो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, फिर एक नल यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है, अब टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारी, 12 लीटर। तो 3 लीटर यहाँ पे भरा हुआ होगा, 3 लीटर यहाँ पे, 3 लीटर यहाँ पे, 3 लीटर यहाँ पे, क्योंकि टोटल कैपेसिटी 12 है, और इक्वल लेंथ पे, इक्वल डिस्टेंस पे ये लगे हुए हैं। अब देखो जो ये 3 लीटर है वो चारों पाइपों से निकलेगा, तो ये कितने टाइम में खाली हो जाएगा, 3/4 में। और ये यहां से तो फिर निकलने से रहा, तो ये 3/3, फिर ये दो नलों से निकलेगा, तो ये
3/2 और ये 1 से 3/1। तो कितना आ जाएगा, ये टाइम आ गया हमारा। अब देखो इसको टाइम, या तो हम ऐसे ही इसका जोड़ के एलसीएम ले सकते हैं, या इसको यहाँ से मिनटों में बदल लेंगे। तो इसको मिनटों में बदलेंगे तो 60, तो यहाँ से क्या आ गया 15, तो कितना 45 मिनट। ये हमारा 1 आवर, ये हमारे 3 आवर, और ये मल्टीप्लाई 60, तो 30 या 90, तो कितना आ गया 90 मिनट। तो कितना बन गया 3 और 1 4, और ये 1.5 घंटा, 90 मिनट का 1.5 घंटा होता है। तो 3 और 1 4 और 1.5 5.5 घंटे हो गए। और ये 45 मिनट, आधा घंटा इसमें से निकालो 6, तो कितना आ गया 6 घंटे 15 मिनट। तो कितने मिनट में कितने घंटे में कितने टाइम में खाली हो जाएगा 6 घंटे 15 मिनट। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट। कि ए पाइप है जो वो 20 मिनट में फिल कर देता है, एंड अनदर पाइप कैन फिल दैट टैंक इन 30 मिनट। और जो बी पाइप है वो 30 मिनट में फिल कर देता है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी 60। ठीक है, पाइप ए इज ओपन फॉर हाफ ऑफ द टाइम। पाइप ए कितने समय के लिए खोला जाता है, हाफ टाइम के लिए। एंड पाइप ए एंड बी आर ओपन फॉर द अदर हाफ। और पाइप ए और बी अदर हाफ के लिए क्या क्या रखा है कि जो पाइप ए है वो हाफ के लिए और दूसरे हाफ के लिए ए प्लस बी। ठीक है, तो अब देखो जो बी है वो हमारा हाफ के लिए है। तो अगर हम ये कह दें कि इसने काम तो हमारा कितना करना है, कितना कितना काम होगा 20 दिए 60, 30 दूनी 60, तो 2 ही काम करना है इसने हाफ के लिए। ठीक है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि आप दोनों के साथ कर रहा है, ये हाफ काम इसके साथ भी कर रहा है और इसके साथ भी। तो b/2 और b/2 प्लस b/2। ठीक है, क्योंकि तभी तो होगा ना, इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी, हमने इजी करने के लिए ये कह दिया। ठीक है, अब देखो टोटल काम कितना हमारा 60, और ए काम कितना कर रहा है एक दिन में 3, और आधा काम 1, तो 2 का आधा 1, 3 + 1 4, तो कितना आ गया हमारा 15 मिनट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे किया कि हाँ बी ने यहाँ पे पूरा काम करना था। पूरा काम कितना है इसका 2, हाफ टाइम के लिए करना है, लेकिन हाफ टाइम के लिए मैंने ये कह दिया कि दोनों के साथ कर रहा है ये, कि हाफ इसके साथ कर रहा है और हाफ इसके साथ, तो हमारा ये पूरा काम हो जाएगा 2, तो 3 + 1 4, तो हमारा क्वेश्चन भी ये हो गया। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पाइप ए टेक्स 3 मिनट मोर टू फिल द टैंक देन पाइप ए एंड बी टुगेदर। कि क्या क्या रखा है कि पाइप ए 3 मिनट ज्यादा समय लेता है टैंक को फिल करने में, किससे ए और बी से, जितना ए और बी भरने में समय लेता है। पाइप बी टेक्स 1/3 आवर्स मोर देन पाइप ए एंड बी टेक टुगेदर टेक टू फिल द टैंक। कि फिर क्या क्या रखा कि पाइप बी किससे 1/3 घंटे ज्यादा लेता है, किससे ए और बी से, जितना ए और बी समय लेता है उससे किससे 1/3 घंटे। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द टैंक। हमें क्या निकालना है कि ए और बी कितना समय लेगा इसको फिल करने में। तो अब देखो कि क्या क्या रखा है, हमने मान लिया कि ए प्लस बी कितना समय लेता है x मिनट। ठीक है, फिर ए कितना लेता है x + 3 और b कितना लेता है x + 21 दिया 63 + 1 64/3। ठीक है, अब यहां से a + b x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = √3 × 64/3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो क्या आंसर आ गया 8 मिनट। तो a + b कितने समय में भर देंगे
8 मिनट में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर, कि एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में फिल कर देता है। एंड आउटलेट पाइप ड्रेन्स द वाटर एट द रेट ऑफ 40 लीटर पर आवर, कि एक जो आउटलेट पाइप है, जो बाहर निकालने वाले पाइप है, वो वाटर को 40 लीटर पर आवर में से बाहर निकाल रहा है। देन द टैंक फिल इन 18 आवर, तो हमारा जो टैंक है वो 18 घंटे में फिल हो जाता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो हमने कैपेसिटी निकालनी है आपकी बार टैंक की। तो क्या क्या रखा है, ये जो है ए पाइप 12 घंटे में फिल कर देता है, और ए माइनस बी जब दोनों ऑन करते हैं तो 18 घंटे में फिल होता है। तो हमारी कैपेसिटी कितनी आ गई, 36। ये हमारी एज्यूमिंग कैपेसिटी है कि हाँ भी इतनी हो सकती है। ठीक है, इसका मल्टीपल आएगा जो भी हमारा कैपेसिटी का आएगा। ठीक है, तो अब देखो ए 3 12 क्या 36, 18 दूनी 36। ठीक है, अब 3 - 2 की कैपेसिटी कितनी दे रखी है हमारी, एक की कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 40 लीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारी कैपेसिटी कितनी है, 36। तो 36 की कितनी हो गई, 36 × 40, 36 4 जा 144। तो हमारी कैपेसिटी कितनी आ गई, 1440 लीटर। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 2 pipes A and B can fill a tank in 10 minutes and 12 minutes respectively, कि क्या क्या रखा है कि A और B पाइप एक टैंक को 10 और 12 मिनट में फिल कर देते हैं। एंड आउटलेट पाइप इज ड्रेनिंग द वाटर एट द रेट ऑफ 25 लीटर पर मिनट, और एक बाहर निकालने वाला पाइप वाटर को किस रेट से बाहर निकाल रहा है, 25 लीटर पर मिनट, कि 1 मिनट में 25 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। All 3 pipes fill that tank in 6 मिनट, कि क्या क्या रखा, जब ये तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टैंक हमारा 6 मिनट में भर जाता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, हमने क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है टैंक। तो क्या क्या रखा, अब देखो जो ए पाइप है वो कितने मिनट में भर देता है, 10 मिनट में, बी 12 मिनट में, और ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि माइनस सी का तो क्या आ जाएगा, कितने मिनट में, 6 मिनट में। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी, एज्यूमिंग 60। ठीक है, तो 10 6 60, 12 पंजे 60, 6 दाई 60, क्योंकि जमा हो रहा है, क्योंकि तभी बाहर निकल के भी। अब देखो ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है हमारी, 6 + 5 11, लेकिन ए प्लस बी माइनस सी की 10, तो सी की कितनी आ गई हमारी, 1, लेकिन एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 लीटर पर मिनट। तो 60 की कितनी आ जाएगी हमारी, 25 × 60, तो कितनी, 1500 लीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।